सामने फ्रंट पे देखे हैं इतनी बड़ी जो स्वरूप दिया गया है वो केदारनाथ का दिया गया है। काफ़ी भव्य और सुंदर तरीके से उसे बनाया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 100% जो वहाँ का स्वरूप है उसको यहाँ दे सके। लगभग 26 से 27 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। यहाँ सिर्फ पूजा पंडाल ही लगभग 5-5.5 लाख रुपए का है। हम लोग बहुत अच्छे भव्य तरीका से 3 तारीख को कलश यात्रा निकालेंगे जो कि नरसंडा से मधुबन होते हुए कलवाड़ी घाट तक जाएगी। तो यहाँ वॉलंटियर की कोई कमी नहीं होती है। प्रशासन बस अपना देख रेख के लिए होती है कि विधि व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है। बाकी हम लोग सीसीटीवी वगैरह से सभी चीज़ों से लैस रखते हैं। जो स्टेज देख रहे हैं इस पे महिषासुर वध दिखाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग इस बार क्या थीम कुछ रहता है। थीम क्या है? देखिए कुछ थीम ऐसा है जो सीक्रेट है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि लोग आए, एक्साइटेड हो यहाँ पे देख करके कि नहीं चलिए हमने जैसा सोचा था उससे बेहतर है। चांदनी चौक से अगर आप बढ़ेंगे 7 से 8 किलोमीटर तो नरसंडा ओवरब्रिज है। बस वही ओवरब्रिज पुल से उतर, या फिर कांटी से आएंगे तो कांटी से 3 किलोमीटर है नरसंडा चौक, वहाँ से पुल से उतर। लगभग 5 तारीख को जो तैयार हो जाएगा फिनिशिंग। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही भक्तिमय माहौल में विभिन्न क्षेत्रों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के विभिन्न जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी कांटी क्षेत्र के नरसंडा में है। नरसंडा से उत्तर जो कि नरसंडा टू मधुबन जो रोड जाती है वहाँ पे हर वर्ष काफ़ी धूमधाम के साथ ही नवदुर्गा पूजा समिति के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया जाता है और हर वर्ष पूजा पंडाल का नया स्वरूप देने का प्रयास पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे पूजा पंडाल की तैयारी को लेकर के विभिन्न जो कारीगर है वो लगातार कार्यरत है, लगातार काम कर रहे हैं। और इस बार का क्या कुछ पूजा पंडाल का स्वरूप दिया गया है, किस प्रकार पूजा पंडाल को आकर्षक बनाया गया है, कितनी की लागत से पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और क्या कुछ नया इस बार होने वाला है, इन सब को लेकर के बातचीत हम करेंगे। पूजा समिति के सदस्य भी यहाँ पे बैठे हुए मौजूद है। और दूसरी तरफ बता दें कि माँ की प्रतिमा और अन्य जो भी भगवान की प्रतिमा जो दुर्गा पूजा के अवसर पे निर्माण होता है वो सब प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। और इस अवसर पे आपको बता दें कि हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पे काफ़ी धूमधाम के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या स्वरूप इस बार है, क्या कुछ इस बार नया देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार इस बार पूजा की तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो जय माता दी। और दिजित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पूजा समिति का जो भी पूजा पंडाल है, जो भी यहाँ कलाकृति हो, आप लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए माता का दर्शन करने। सबसे पहले तो दिलजीत जी आपको हम बता दें कि ये जो आप सामने फ्रंट पे देखे हैं इतनी बड़ी जो स्वरूप दिया गया है वो केदारनाथ का दिया गया है। बहुत तरह के ऐसे ग्रामीण हैं जो बाबा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग मतलब माता के साथ साथ बाबा का स्वरूप भी यहाँ दिखा दें ताकि लोग प्रसन्न हो कि चलिए हम जो नहीं देख सकते हैं वो लोग हमें यहाँ दिखाते हैं। तो वहाँ पे जो है केदारनाथ का वो स्वरूप दिया जा रहा है और काफ़ी भव्य और सुंदर तरीके से उसे बनाया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 100% जो वहाँ का स्वरूप है उसको यहाँ दे सके। हम हर वर्ष कुछ नया करने का जी, हम लोग हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं। जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने पहले चंद्रयान का थीम दिया था, उससे पूर्व में हमने काशी विश्वनाथ मंदिर का थीम दिया था। मतलब अलग अलग प्रकार का हम लोग हर बार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरे शहर से बेहतर करें यहाँ हम, जैसे लोग विश्वास करके यहाँ आते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा पूजा होती है। और लोगों की श्रद्धा भी ऐसी बन चुकी है कि लोग यहाँ जो मतलब मांगते हैं सच्चे मन से, आई थिंक हमको लगता है कि 1% लोगों का जो है 20 भी यहाँ पूरा होता है, जो लोग अपने पहले सैलरी को लेकर के यहाँ माता के दरबार में आते हैं। कितने वर्षों से पूजा पाठ का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? अप्रोक्स लगभग 26 से 27 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। यहाँ से कारीगर मंगवाए? देखिए ये जो कारीगर हमारे बगल के कपरपुरा गाँव के हैं और उनके साथ साथ उनका एक सहयोगी हैं जो अखाड़ा घाट से हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कलकत्ता से मंगवा रहे हैं तो मुंबई से मंगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मानना है कि हमारे आसपास में ही बेस्ट कलाकार हैं, बस हमारा काम है उसे ढूंढना ये ऐसा कर सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के जो लोग हैं पहले उनसे कंसल्ट करें कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, और हमें भी विश्वास होती है और उनको भी विश्वास होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये बगल के कारीगर हैं। क्या लागत आ रही है सब पंडाल में? देखिए लागत माता के दरबार में क्या बोले, लागत तो बहुत लगती है। अप्रोक्स हमको लगता है कि पूरे पूजा पंडाल से लेकर के और पूरे 10वीं तक का जो कॉस्ट होगी अप्रोक्स आई थिंक हमको लग रहा है कि 10 लाख के आसपास तक
यहाँ खर्च बैठेगी। यहाँ सिर्फ पूजा पंडाल ही लगभग 5-5.5 लाख रुपया का है, जिसमें ये आर्टिफिशियल जो भी काम हो रहा है वो है। ये सब सिर्फ पंडाल का इतना का 5 लाख रुपया। तो काफी ठोस मजबूत हो गया ये। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो इतना जो मेहनत किया हुआ वो तो धूलमिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि क्यों ना उसको मजबूती से किया जाए। मूर्ति का क्या कुछ स्वरूप रहेगा? देखिए, मूर्ति का एक मुख्य स्वरूप यहाँ रहती है, माता विराजमान रहती है, जो मूर्ति को थोड़ा सा भी हिलाया डुलाया नहीं जाता है, क्योंकि माता का जो मुख्य वहाँ पूजा होती है। और खासकर ये जो स्टेज देख रहे हैं, इस पे माँ की कलाकृति करने के लिए महिषासुर वध दिखाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग इस बार मतलब क्या थीम कुछ रहता है, वो थीम क्या है? देखिए, कुछ थीम ऐसा है जो सीक्रेट है, अच्छा। और हम चाहते हैं कि लोग आए, एक्साइटेड हो यहाँ पे देख करके कि नहीं चलिए हमने जैसा सोचा था उससे बेहतर है। इसलिए कुछ चीज़ है जो मतलब हाइड किया गया है, और कुछ चीज़ है जो लोग जानते हैं मतलब कि यहाँ कुछ हर ऐसा बार बेहतर होने वाला है जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे जी उनके लिए। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लाइव आकर के देखें। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पूरे परिवार के साथ यहाँ आए और देखें। तो हम लोग बहुत अच्छे भव्य तरीक़ा से 3 तारीख को कलश यात्रा निकालेंगे, जो कि नरसंडा से मधुबन होते हुए कलवाड़ी घाट तक जाएगी। तो जितने भी तमाम श्रद्धालुगण हैं उनसे विनती है कि आप माता का आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आकर के अपने आँखों से देखें कि माता की कलश यात्रा कैसे जा रही है, और माता को कैसे यहाँ की जो कुमारी कन्याएं हैं, यहाँ के श्रद्धालु हैं, ये लोग कैसे बुलाते हैं। देखिए और पूजा का आनंद लीजिए। अच्छा, हर साल हम भी देखते हैं कि काफ़ी भीड़ उमड़ती है, सुरक्षा एक बड़ा विषय रहता है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ जो पूजा समिति है इस पे माता का असीम कृपा है। हमारे यहाँ जितने भी सदस्य हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब से आप आ रहे हैं दिलजीत भाई यहाँ न्यूज़ लेने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक जितना भी है सब टीनेजर और यंग एजर है। आई थिंक हमको लगता है 30 साल से प्लस का कोई है ही नहीं। हम लोग मतलब 20 साल से स्टार्ट किए थे, 20 साल की उम्र से, और हमारे पूर्वज इससे पहले कर रहे थे जब से हम लोग बागडोर संभाले हैं। अभी 30 की उम्र के आसपास के लड़का लोग हैं। अब नया लड़का लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं कि चलो हम लोग जब रिटायर होंगे तो तुम लोग कैसे करोगे। तो यहाँ वॉलंटियर की कोई कमी नहीं होती है। प्रशासन बस अपना देख रेख के लिए होती है कि विधि व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है। बाकी हम लोग CCTV वगैरह से सभी चीज़ों से लैस रखते हैं। और ख़ासकर पूजा में हम लोग माताओं को, बहनों को और बच्चों को खास करके प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो और किसी का बच्चा इधर उधर खोए नहीं। खासकर इन चीज़ों पे विशेष हम लोगों की फोकस होती है। और ये जो इतनी भीड़ उमड़ती है वो माता संभालते हैं, हम लोग तो बस उनके इशारे पे उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हर वर्ष यहाँ पे बड़ी भीड़ उमड़ती है श्रद्धालुओं की, लोग काफ़ी दूर दूर से मेला घूमने यहाँ आते हैं, माँ का दर्शन करने आते हैं। और इस बार का जो स्वरूप पूजा पंडाल का दिया गया है, केदारनाथ का दिया गया है। और भी कुछ सदस्य उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ तक तैयारी पहुँच गई है अभी? हम लोग का तैयारी तो आई थिंक पूरी हो गई है, बस थोड़ी सी कमी है जो माता के आगमन के साथ ही वो भी पूरी हो जाएगी। कैसे मतलब ये सब आयोजन किस प्रकार होता है, सहयोग सभी का रहता है इसमें? जी सहयोग हमारे खास करके वो जो नरसंडा चौक के दुकानदार हैं, हमारे ग्रामीण हैं, सभी ग्रामीण या फिर जो भक्त यहाँ पे मेला देखने आते हैं उन सभी लोगों का सहयोग होता है। जैसे इस बार का सहयोग है, मेला देखने आएंगे वो कुछ न कुछ हर साल दान करते रहते हैं, और हमें लगता है कि उन लोगों का बहुत सारा सहयोग रहता है। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से बस यही अपील करेंगे कि आइए यहाँ पे मेला देखने, और वो थोड़ा सा वो इधर उधर वो कचरा नहीं फैलाइए, मेला को मेला की तरह देख के जाइए, माता का आशीर्वाद, शुद्धता बरकरार रखिए और आइए मेला का आनंद लीजिए, माता का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। कैसे पहुँचेंगे लोग आप तक? जी यहाँ से वो जो नरसंडा मोतिहारी 4 लाइन है, वहाँ पे चांदनी चौक से अगर आप बढ़ेंगे 7 से 8 किलोमीटर तो नरसंडा ओवरब्रिज है। बस वही ओवरब्रिज पुल से उतर, या फिर कांटी से आएंगे तो कांटी से 3 किलोमीटर है नरसंडा चौक, वहाँ से पुल से उतर, जस्ट हम लोग का चौक पे ही है। तो देखिए, लगातार जो है हर वर्ष काफ़ी धूमधाम के साथ माँ का पूजा अर्चना यहाँ पे किया जाता है, और हर साल कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी केदारनाथ का जो स्वरूप है पूजा पंडाल का दिया गया है। और इस संबंध में चूँकि कलाकृति यहाँ पे करने वाले जो कुछ मजदूर कहिए, कारीगर कहिए, ये सब यही करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब से तैयारी कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारी जो कर रहे हैं, ये सब कितने दिनों से लगे हुए हैं आप? सबसे पहले तो बीडी न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे तरफ से जी। और हर साल इसमें हम लोग का काम मिलता है, हम लोग काम करते हैं। इस बार आनंद भाई जी ने हम लोग को बोले केदारनाथ का थीम बनाना है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पूरा भव्य तरीका से सेम टू सेम जो है 100 में 100 हम लोग चाह रहे कि सेम कर दे। ठीक है, सेम केदारनाथ के मंदिर की तरह उतारना उसका है। सेम प्रतिमा करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग 100 में 100 है कि हम लोग
बना के अवेलेबल रेडी कर चुके हैं, ठीक है। बस इसके पेंट पोचा लगा के अपना सेटिंग कर देना है, तस्वीर को सेम सेम दिखा देना है। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं आप सब? हम लोग तो लगभग 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग में केदारनाथ मंदिर का स्वरूप बना रहे हैं? बस 10 दिन से तैयारी में लगे हुए हैं। 10 दिनों से? हाँ, 10 दिनों से। बहुत कम समय में आप बहुत काम कर रहे हैं। ओवर टाइम करते, कम समय है, थीम थोड़ा। कब तक इसको तैयार कर दीजिएगा? लगभग 5 तारीख को जो तैयार हो जाएगा फिनिशिंग। 5 तारीख को हाँ, तैयारी 5 तारीख को प्रतिमा देखने के मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, ये पूजा पंडाल का स्वरूप। हाँ, पूजा पंडाल के प्रूफ जो है। ऐसा कहाँ कहाँ काम किए हैं? इस प्रकार का कहीं काम इससे पहले किए हैं बड़ा? जैसे बड़ा बड़ा कहीं महायज्ञ लगता है तो हम लोग को गेट की थीम मिलता है, डेकोरेशन वगैरह हम लोग डेकोरेशन काम करते हैं। मेरा सजावट का नाम है माँ भवानी सजावट कला के नसंदा निकट टरमा बाजार। हाँ, तो हम लोग सजावट के काम करते हैं। शादी ब्याह में जो होता है ना फूल माला का, वो हम लोग काम करते हैं। और ये जो स्वरूप जो बना रहे हैं ये सबका बस ऊपर वाला की कृपा है। हाँ, जो लोग डिमांड करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं बस सेम हो जाता है। क्या परिचय होगी आपका? मेरा नाम राहुल कुमार, ग्राम कबरपुरा। चलिए, तो कलाकृति उकेरने वाले, कलाकृति करने वाले और बाबा केदारनाथ के मंदिर का स्वरूप देने वाले कारीगर से भी हमने आपको बातचीत करके बताया कि किस प्रकार, क्योंकि कम समय में ही ये इतनी बड़ी तैयारी को कर रहे हैं। पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जो स्वरूप इस बार दिया जा रहा है, जो लागत इस बार दिया जा रहा है, वो सब कुछ पे बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। और आप तमाम दर्शकों से, श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से भी बीडी न्यूज आग्रह करती है कि नरसंडा पहुँचे, साथ ही नवदुर्गा पूजा समिति में। और यहाँ हर वर्ष जिस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना की जाती है धूमधाम के साथ, मेला का आनंद उठाए, माँ की प्रतिमा का दर्शन करे और यहाँ पे आए ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।